नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। संपूर्ण बाजार खुलने से पहले महा वैक्सीनेशन अभियान की हुई शुरुआत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वीडी शर्मा के घर लंच। प्रदेश में सियासी मुलाकातों को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कोरोना को लेकर बयान देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अच्छे समाचार सामने आ रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 453 नए प्रकरण सामने आए हैं। कैबिनेट नाराजगी की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी है ही नहीं। सुझाव दिया था, उसे नाराजगी नहीं कह सकते। प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है सरकार। गृह मंत्री ने किया कांग्रेस पर पलटवार। उन्होंने कहा सिंधिया जी ने कांग्रेस को पूरी तरह सड़क पर ला दिया है। कांग्रेस अब कह क्या सकती है? कोरोना के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार सुधार हो रहा है। आज कुल 453 प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि जो लोग ठीक होकर गए हैं उनकी संख्या 1030 है। मध्य प्रदेश में आज एक्टिव केस कुल 7071 ही बचे हैं। संपूर्ण बाजार खुलने से पहले महा वैक्सीनेशन अभियान की हुई शुरुआत। संपूर्ण बाजार खुलने वाले हैं, लेकिन संपूर्ण बाजार खुलने से पहले आज राजधानी में व्यापारियों के टीकाकरण के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। व्यापारी और उनके कर्मचारियों के लिए भोपाल में 39 जगह लगाए गए हैं वैक्सीनेशन कैंप। को अब हम पूरी तरह से अनलॉक कर रहे हैं और इसीलिए व्यवसायी संगठनों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी बाजार हैं उनके सभी व्यवसायी और उनके व्यवसाय में काम करने वाले सेल्समैन पूरी तरह वैक्सीन के कवरेज में आए। इसलिए एक बृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है, टीका लगाओ और बाजार खुलवाओ। ये व्यवसायी संगठनों का ही कार्यक्रम है। हमने सभी भोपाल के बाजारों में अलग अलग स्थानों पर कैंप लगवाए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। गुरुवार से भोपाल को पूरी तरह से अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आज से तैयारियां शुरू हो गई है। संपूर्ण बाजार खुलने से पहले आज राजधानी में व्यापारियों के टीकाकरण के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। शहर के विभिन्न बाजारों में 100 स्थानों पर दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन की ओर से शिविर लगाए गए हैं, जहां पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक टीका लगवा सकेंगे। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने व्यापारियों के लिए न्यू मार्केट में लगे कैंप का शुभारंभ किया और दुकानों के सामने कोरोना प्रोटोकॉल के पोस्टर चिपकाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वीडी शर्मा के घर लंच। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर पर सिंधिया के साथ लंच किया। सुहास भगत, हितानंद शर्मा लंच पर मौजूद रहे। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को रखा गया बाहर। प्रदेश में सियासी मुलाकातों को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि हम आपस में मिले तो आप दुखी, न मिले तो आप सवाल उठाते हैं। आप ही बता दीजिए हमें क्या करें जिससे आप खुश हो सके। बीजेपी मेरा घर है, इसीलिए मैं सभी से मिलने आया हूँ। अगर आप मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को हम खुश कैसे करें। अगर हम ना मिलें तो आप ना खुश, अगर हम मिलें तो आप ना खुश। मुझे लगता है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दीजिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए, उसी का हम पालन कर लेंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे। चलिए। नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान।
नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पर सरचार्ज माफ करने पर कहा 2 महीने से ज़्यादा वक्त से पूरा देश कोरोना की परेशानी से जूझ रहा था। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में जनहित में यह फैसला लिया गया है। पिछले 2 माह से लगभग 2.5 माह से मध्य प्रदेश और पूरा देश कोरोना काल से पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और इसलिए मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो 50,000 तक का कर्ज इनके ऊपर बकाया था उसमें हम लोगों ने छूट दी है। जिन पर 1 लाख तक का था उसमें 50% की छूट दी है। जिन पर 1 लाख से ऊपर है उन पर 25% की छूट दी है। आगामी चुनाव और अल्पसंख्यक विकास को लेकर बोले सैयद मुनीर अकबर। यूपी कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव सैयद मुनीर अकबर का बयान। उन्होंने कहा, पूरी तैयारी से समाजवादी पार्टी को घेरना है और तर्क के साथ सच्चाई सामने लानी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, वहीं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ वोट लेने की सियासत करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा समाजवादी पार्टी जिसकी यादव समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में 5% है, आपकी आबादी 20% है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने समाज के लोगों को बहुत ज़बरदस्त नौकरियां देती है जब वो सरकार में होती है, और 20% समाज यानी कि मुसलमान अल्पसंख्यकों के पाले में सिर्फ वो नौकरियां न देकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ई रिक्शा देने का काम करती है। जहर खुरानी मामले में मिली रेहटी पुलिस को बड़ी सफलता। जहर खुरानी मामले में रेहटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 25 फरवरी 2021 को सलकनपुर मेले में मवेशी खरीदने आए रायपुर बैतूल से आए 4 किसानों को अच्छी मवेशी दिलाने के बहाने उन्हें आवली घाट रोड पर एकांत में ले जाकर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया और उनके पास रखे 32,500 रुपये निकाल लिए गए। रेहटी पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर 25 फरवरी 2021 को मामला दर्ज कर लिया था एवं तभी से रेहटी पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी। 3 माह बाद आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। 3 अज्ञात व्यक्तियों ने इनको अच्छे बेल दिलाने की बात पर अपने साथ विश्वास में लिया और इस दौरान मवेशी का इंतजार करने का कहकर के इन्हें आमरस व लड्डू खिलाए, जिनमें नशीला पदार्थ होने से नशीला पदार्थ मिलाए जाने के कारण ये तीनों व्यक्ति जो किसान थे ये बेहोश हो गए और बेहोशी के पश्चात ये 3 अज्ञात आरोपियों ने इनसे रुपए जो इनके पास रखे हुए थे निकाल लिए और वहाँ से फरार हो गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान के तहत जवाहर चौक में व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व पार्षद जगदीश यादव ने इसका आयोजन किया था। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ग्राहक, दुकानदार और दुकानदार के अंदर जितने कर्मचारी अंडर में आते हैं उन सबको वैक्सीन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस महामारी का अभी तक जो एकमात्र उपचार निकल कर आया वो वैक्सीन आया है, और जो रिपोर्ट से आई है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर कहीं कुछ % कोई बीमार पड़ा भी है तो कम से कम उसकी डेथ नहीं हुई है, वो सुधर गया है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन उपचार के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। 2 दिन से लगातार जारी है पौधारोपण अभियान। उमाशंकर तिवारी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन से पौधारोपण किया गया है, जिसमें पीपल के 40 पौधे, बरगद के 5, 35 बेलपत्र, 2, 4 के पौधे मटके सहित लगाए गए हैं। उचित तरीके से पौधारोपण करने में बहुत समय लगता है और यही समय पौधों को पेड़ बनाने के लिए ज़रूरी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज़ रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा